सो इससे पहले हमारे दो चीजें हो चुकी थी। पहली चीज किसी एक ऐसा लॉजिक हम लोगों ने लिखा था जिसमें हम लोगों को किसी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना था। हम लोग उस फील्ड को ब्लैंक नहीं रख सकते थे, है ना। हम लोग वैलिडेट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर फील्ड को बाय यूजिंग ट्रिगर। ये हमारा एक हो गया। सेकंड हम लोगों ने देखा था उसी रिकॉर्ड में रेटिंग की बेसिस पे हम लोग फील्ड की सॉरी एनुअल रेवेन्यू के बेसिस पे हम लोग फील्ड को अपडेट कर रहे थे। मतलब सेम रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड के अंदर एक फील्ड को रेफर करके दूसरी फील्ड को हम लोग अपडेट कर रहे थे, राइट। दोनों चीजें हमारी बिफोर ट्रिगर में चलती थी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तीसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं किसी चाइल्ड रिकॉर्ड में, चाइल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे गया, फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्टैक्ट चाइल्ड हो गया, अकाउंट मेरा पेरेंट हो गया, राइट। तो मेरे पास कोई अभी अकाउंट है, सॉरी कॉन्टैक्ट है, ये हो गया मेरा चाइल्ड रिकॉर्ड, राइट। इसके डिटेल्स में मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा मैंने कोई अकाउंट मैंने सिलेक्ट नहीं किया है ना, एक मिनट में अकाउंट दे देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए। मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास अगर फोन वाली जो फील्ड है, मैं अगर किसी भी चाइल्ड रिकॉर्ड पे कोई अगर वैल्यू अपडेट करूंगा, तो मेरी उसी के बेसिस पे उसी वैल्यू को रेफर करके मैं इसकी पेरेंट के डेटा को अपडेट करूंगा। मतलब अगर मैंने अगर यहाँ पे फोन नंबर में अगर 1234 डाल दिया, तो सेम फोन नंबर मेरा ये अकाउंट में भी, अकाउंट में जो फोन वाली फील्ड है पेरेंट अकाउंट में, उसमें भी ये वाली फोन की वैल्यू मेरी स्टैम्प हो जानी चाहिए, समझ गए। मतलब चाइल्ड लेवल पे अगर अपडेट होगा तो पेरेंट लेवल पे उसकी उसको रेफर करके हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल रहेगा अभी हमारा, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट। चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट मतलब चाइल्ड लेवल पे अपडेट होगा तो पेरेंट लेवल पे भी अपडेट होगा, ठीक है। ट्रिगर ओपन करते हैं कंट्रोल ओ, ट्रिगर, ट्रिगर है, अकाउंट ट्रिगर है मेरे पास। रिफ्रेश करते हैं, सॉरी अकाउंट ट्रिगर को ओपन करते हैं। फाइन, अकाउंट हैंडलर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, अभी ये हो गया मेरा, इसको बंद कर दो। फाइन, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरा रिकॉर्ड चाइल्ड लेवल पे अपडेट होगा तो मुझे पेरेंट लेवल पे उसको अपडेट करना है। मतलब क्या, अब ये यहाँ पे ये हो गया बिफोर वाला साइड, ठीक है, ये हो गया आफ्टर वाला साइड। अगर सपोज चाइल्ड लेवल पे अपडेट हो गया तो मुझे पेरेंट लेवल पे अपडेट करना है। मैंने क्या कहा, मेरा सेंटेंस क्या है, हो गया मतलब क्या, यहाँ पे कमिट, यहाँ पे मेरा डेटा कमिट हो रहा है, मतलब डेटा कमिट हो गया तो मुझे, तो मुझे मतलब क्या, उसके बाद वाली बात कर रहा हूँ, है ना। डेटा कमिट हो गया तो मुझे पेरेंट पे अपडेट करना है, मतलब क्या, आफ्टर वाला इवेंट में मैं एग्जीक्यूशन करूंगा मेरा लॉजिक, राइट। मेरे सेंटेंस की तरफ ध्यान दो। अगर मेरा डेटा कमिट हो गया, अपडेट हो गया मतलब कहाँ पे हो रहा है मेरा डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे मेरा डीएमएल कमिट हो रहा है, ये जो है ना ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मेरा डेटा कमिट हो रहा है, ये मेरा कमिट हो गया तो मुझे पेरेंट साइड पे, मतलब क्या, पेरेंट अकाउंट पे भी मुझे वो फील्ड वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। तो जो मेरा लॉजिक लिखना है वो मेरा यहाँ पे आएगा आफ्टर वाली साइड में। तो कॉन्टैक्ट जब मैं इंसर्ट करूंगा, हो सकता है उस वक्त मेरा पेरेंट एग्जिस्टिंग हो, राइट। तो मेरा एक चलेगा इंसर्ट वाले टाइम पे, ठीक है, जब मैं कॉन्टैक्ट को क्रिएट करूंगा उस वक्त मेरा फील्ड अपडेट होना चाहिए पेरेंट लेवल पे। सेकेंडली, अगर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को भी मैं अपडेट करूंगा उस वक्त भी मेरा वो लॉजिक चलना चाहिए कि वो पेरेंट वाले रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, ठीक है। अभी आओ यहाँ पे, जैसे अभी एग्जिस्टिंग लॉजिक है, ठीक है, अपडेट वाली केस में यहाँ पे मैंने कोई फोन नंबर डाला 1234, ठीक है। इसको करूंगा मैं सेव, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये 1234 वाली वाली वैल्यू इसमें मेरी स्टोर होनी चाहिए। मतलब क्या, आफ्टर अपडेट में ये चलना चाहिए। आफ्टर वाला फेज मैंने आपको बताया क्यों आएगा, वो आफ्टर वाली साइड में, और ये अपना ऑपरेशन कौन सा है, अपडेट, तो इसलिए आफ्टर अपडेट में ये चलना चाहिए, ठीक है। ये मेरा यूज केस है। प्लस अगर मैं कोई नया कॉन्टैक्ट भी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई नया कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई अकाउंट का रिकॉर्ड स्टोर से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने फोन वाली फील्ड कुछ दे दी, ठीक है, फोन वाली फील्ड मेरे 1234 दे रहा हूँ, ये कुछ मैंने फोन वाली फील्ड दे दी। और अगर मैं सेव करूँ तो इस केस में भी जब मैं रिकॉर्ड को क्रिएट करूंगा उस वक्त जो मेरा पेरेंट रिकॉर्ड सिलेक्टेड होगा उस वक्त भी मुझे ये वैल्यू मेरे पेरेंट रिकॉर्ड में स्टैम्प करनी है। तो मेरा आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट दोनों में ये केस मेरा चलेगा, ठीक है। ये मेरा यूज केस हो गया। अभी आओ डेवलपर कंसोल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ठीक है, इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। यहाँ पे मैं मेरा आफ्टर वाला लॉजिक लिखूंगा, मतलब आफ्टर वाला लॉजिक जिसमें लिखा हुआ है वो एपेक्स मेथड को कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया ना, यहाँ पे मैंने बिफोर वाले लॉजिक को कॉल किया था। सेम चीज मुझे किस में रन करनी है, आफ्टर इंसर्ट में भी, राइट, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं फिर से वही लॉजिक लिखूंगा, है ना, उसी मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट, उसी मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैं इसको ना शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, इस आफ्टर को ना मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे भी मेरा आफ्टर है, यहाँ पे भी मेरा आफ्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना आफ्टर वाले को, इसको ना मैं, इसको अगर मैं लिखूँ, इसको मैं भी करता हूँ कमेंट, इसको मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। अभी देखो मैं थोड़ा इसको ना हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। दोनों में मेरा आफ्टर कॉमन है, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर लिखूंगा, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं चेक लगाऊंगा दूसरा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, या फिर यहाँ पे मैं और लगाऊंगा, ठीक है। आफ्टर वाले ऑपरेशन में अगर वो इंसर्ट होगा तो भी चलेगा, आफ्टर वाले ऑपरेशन में अगर अपडेट होगा तो भी चलेगा। तो अपडेट कहाँ पे, यहाँ पे। समझ गए मैंने ये क्या किया, वो आफ्टर है या नहीं ये चेक करेगा, ठीक है। ये चेक हो गया तो ये चेक करेगा कि ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन है या फिर अपडेट वाला ऑपरेशन है। अगर इसमें से एक भी अगर ऑपरेशन रहा तो वो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 20 में। अभी क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अभी यहाँ पे मैं एक नया मेथड बना लेता हूँ। अकाउंट फील्ड अपडेट यहाँ पे लिखता हूँ। यार ये तो हमें कॉन्टैक्ट पे चलाना है ना। अभी देखो मेरा लॉजिक क्या है, रुको, ये चीज मैं आपको मिस्टेक कर गया यहाँ पे, आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल गलत है, एग्जाम्पल सही है, मैं ट्रिगर गलत लिख रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट लेवल पे चेंजेस करूंगा तो वो चेंजेस मेरे अकाउंट में स्टैम्प होने चाहिए। तो मतलब मेरा डेटा, मेरा डीएमएल किस पे चल रहा है, प्राइमरी, प्राइमरी डीएमएल चल रहा है मेरा कॉन्टैक्ट पे। मतलब मैं कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करूंगा, कॉन्टैक्ट को ही अपडेट करूंगा, राइट। तो मेरा अकाउंट पे अपडेट होना चाहिए, है ना। तो मेरा डीएमएल किस पे चलना चाहिए, चाइल्ड लेवल पे, मतलब कॉन्टैक्ट पे। तो मुझे कॉन्टैक्ट के लिए ट्रिगर लिखना पड़ेगा पहली चीज तो, न्यू ट्रिगर, यहाँ पे मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट ट्रिगर, ऐसा कुछ सिंपल नाम दे दो। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, कॉन्टैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्टैक्ट 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 दिस वन, सबमिट। अभी यहाँ पे बन गया आपका ट्रिगर, राइट। तो मैंने इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, जो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख लिया था। यहाँ पे मुझे कौन कौन सी इवेंट चाहिए, आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट, ठीक है। तो इसको बिफोर इंसर्ट है, इसका कोई काम नहीं है, इसको आफ्टर में कन्वर्ट कर लो। और इसको क्या नीड है, आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट, राइट। तो आफ्टर अपडेट भी ले लो, समझ गए। जिन इवेंट्स का काम है उन्हीं इवेंट्स को यूज करो, यहाँ पे उन्हीं इवेंट्स को कॉल करो, अदरवाइज जिसका काम नहीं है उसको मत करो, सिंपल। मैंने यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सारे के सारे इवेंट्स ऐड किए थे, अदरवाइज यहाँ पे कोई अपना यूज नहीं था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नया एपेक्स क्लास लिखता हूँ, न्यू एपेक्स, एपेक्स क्लास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट हैंडलर, यहाँ पे मेरा लॉजिक हैंडल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रिगर में जो भी अपन मेथड लिखेंगे, जो मेथड हम लोग ट्रिगर से इन्वोक करने वाले हैं, वो हमेशा आपका वॉइड वाला मेथड रहेगा, उसमें आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने मेथड का नाम दे दिया, ऐसा नाम दिया कि वो मुझे समझ में आए, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या डेटा आना चाहिए, मैं जिस अकाउंट के, जिस कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं डीएमएल कर रहा हूँ, इंसर्ट या फिर अपडेट करूंगा, वो डेटा, वो रिकॉर्ड, मतलब मेरा अपडेटेड वर्जन वाला रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए, राइट, यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे रिसीव होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे? देखिए मेरे पास इसमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे रिसीव करनी है, बिकॉज मेरा लॉजिक आगे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लिखा हुआ रहेगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। इसी एपेक्स मेथड को मैं कॉल करूंगा मेरे ट्रिगर में, जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया था। अगर यहाँ पे मैंने ट्रिगर का जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ट्रिगर डॉट न्यू या फिर ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये दो ही चीजें हैं जो मुझे लिस्ट रिटर्न करेगी। बाकी की जो है वो ट्रिगर डॉट न्यू मैप और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मुझे मैप रिटर्न करेगा। अभी न्यू जो है वो न्यू वर्जन ऑफ डेटा और ओल्ड जो है वो ओल्ड वर्जन ऑफ डेटा देगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, न्यू वर्जन ऑफ डेटा चाहिए, राइट। मतलब क्या, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर मैं ओपन करूँ, राइट, और यहाँ पे मैंने इसकी जो वैल्यू है अकाउंट की वैल्यू ये चेंज करके मैंने अभिषेक 1 कर दी, और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मेरी जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो अभिषेक 1 में जानी चाहिए, राइट। इसके पहले जो मैंने बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल जो सिलेक्ट कर रखा था उसमें नहीं जाना चाहिए, राइट। मुझे भेजना किसमें, ये अपडेटेड वाला जो कॉन्टेक्ट मैंने जो लिया हुआ है न्यू वर्जन वाला जो रिकॉर्ड उसमें डालना है मुझे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ट्रिगर डॉट न्यू लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने भेजी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ट्रिगर डॉट न्यू में क्या आ जाएगा आपका, लिस्ट जाएगी, लिस्ट किसकी, कॉन्टैक्ट की। अगर सपोज ये अपना अगर ऑब्जेक्ट अपना कॉलेज होता तो ट्रिगर डॉट न्यू में क्या आ जाता, लिस्ट जाएगी किसकी, कॉलेज की, अगर यहाँ पे मेरा कॉलेज का ऑब्जेक्ट होता तो, ठीक है। ओके, अभी आओ यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अभी देखो मेरा यहाँ पे लॉजिक कैसे चलेगा। मेरे पास कॉन्टैक्ट के अंदर अकाउंट आईडी होती है, राइट। मेरे पास कॉन्टैक्ट के अंदर अकाउंट आईडी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट, फॉर लूप चलाऊंगा इसके ऊपर, कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसके रिकॉर्ड्स है, कॉन्टैक्ट्स के। एक एक करके कॉन्टैक्ट पेज होगा, इसमें रोटेट होगा। ये ले लिया मैंने, कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर लूप चला लिया, एक एक करके कॉन्टैक्ट मेरा कौन में आते जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अकाउंट का एम्प्टी इंस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है। अकाउंट का एम्प्टी इंस्टेंस कैसे, अकाउंट ECC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, सेमीकोलन दे दिया। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर हर, अगर सपोज मेरा कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास किसकी आईडी है, अकाउंट की आईडी है, राइट। तो अगर अकाउंट की आईडी है, जैसे रुको अभी, अगर मेरे पास अकाउंट की आईडी है तो मैं इस कॉन्टैक्ट के थ्रू मैं अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो मेरे पास अकाउंट की आईडी मिल गई, मतलब मैं इस अकाउंट का डेटा में एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इस अकाउंट के अंदर, सॉरी हाँ, इस अकाउंट के अंदर मैं मेरी कॉन्टैक्ट के अंदर जो अकाउंट आईडी रखी हुई है वो मैं पास कर सकता हूँ, राइट। ये कॉन्टैक्ट के अंदर जो मैं अकाउंट आईडी है उसको यूज करके मैं उस अकाउंट के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ। रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस रिकॉर्ड की आईडी। अगर मेरे पास उसकी आईडी आ गई मतलब उसकी पूरी जान मेरे हाथ में आ गई, मतलब उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई, समझ गए। तो बेसिकली अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर अकाउंट आईडी मिल रही है तो इस अकाउंट आईडी के थ्रू ही मैं बाकी फील्ड को अपडेट कर सकता हूँ, इट्स टू इजी, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, डेवलपर कंसोल में जाऊंगा, यहाँ पे ACC के अंदर मैं अकाउंट आईडी आईडी डाल दूंगा, ACC सॉरी ACC डॉट ID, अकाउंट की आईडी को मैं वैल्यू असाइन करूंगा, कौन सी, कॉन डॉट आईडी, सॉरी कॉन डॉट अकाउंट आईडी, कॉन डॉट अकाउंट आईडी, सेमीकोलन दे दो। अभी ये अकाउंट आईडी क्या है, ये फील्ड है एक्चुअली, आपके पास जो फील्ड है ना ये वाली अकाउंट नेम, ये एक्चुअली आपका है जो अकाउंट नेम का जो API नेम है वो अकाउंट आईडी। अभी आओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ, यहाँ पे चेक करो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे देखो अकाउंट नेम का API नेम क्या है, अकाउंट आईडी। तो भी इस लुकअप वाली फील्ड के थ्रू आपके पास अकाउंट की आईडी आ जाएगी, राइट। और ये अकाउंट की आईडी में आपकी बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल की आईडी रहेगी, मतलब जो आपका जो न्यू वर्जन ऑफ जो रिकॉर्ड रहेगा
उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन डॉट अकाउंट आईडी, मतलब अभी अकाउंट के पास आईडी आ गई, राइट। अभी इस अकाउंट के अंदर अगर आपको नेम भी चेंज करना है आप अपने हिसाब से तो डाल सकते हो, बिकॉज अभी अगर आपके पास आईडी आ गई तो आप अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अभी बाकी कौन सी फील्ड आपको कैसी अपडेट करनी है, कौन सी वैल्यू पुश कर रहे हैं, वो आप अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अभी अपना एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टैक्ट का जो फोन है वही फोन मुझे अकाउंट के फोन में स्टैम्प करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लूंगा acc.phone इज इक्वल टू con.phone, समझ गए। मतलब अकाउंट का जो फोन नंबर है उसको मैंने कॉन्टैक्ट के फोन नंबर से अपडेट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट acc, सेमीकोलन दे दिया, सेव कर दिया। अभी हम लोगों ने एक चीज इससे पहले पढ़ी थी कि मैं कोई भी डीएमएल लूप के अंदर नहीं करूंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये डीएमएल निकालूंगा सबसे पहले लूप के बाहर, ठीक है, फॉर लूप के बाहर, राइट। पर अभी ये जो एसीसी है ये फॉर लूप के अंदर चलेगा, है ना। ये एसीसी जो है इस स्कोप से चालू होगा और इस स्कोप के अंदर ही खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाहर में एसीसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता बिकॉज ये स्कोप के बाहर है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज ऊपर में लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, राइट। अभी इस लिस्ट के अंदर मैं इस एसीसी को ऐड कर दूंगा, इन ब्रैकेट एसीसी, सेमीकोलन ले लिया, समझ गए। तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने एक बड़ी सी लिस्ट बना ली पहले मेरे पास एम्प्टी वाली, और हर एक इटरेशन के बाद मैं अकाउंट के रिकॉर्ड को आईडी और फोन नंबर दे के मैं इस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास आईडी है तो मैं अपडेट वाला ऑपरेशन करूंगा, दैट्स टू ऑब्वियस। अगर आईडी है तो मैं अपडेट वाला ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मैं अपडेट किसको करूंगा, लिस्ट को अपडेट करूंगा, राइट। इस लिस्ट को मैं करूंगा अपडेट। ये हुआ अपना छोटा सा लॉजिक फॉर चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट, क्लियर है। यस सर। ओके, अभी इसको हम लोग एक बार डेमो करके देखते हैं कि चलता कैसे है, ठीक है। चाइल्ड लेवल पे चाइल्ड रिकॉर्ड कौन सा है अपना, बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल, ठीक है। बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल का अगर मैं फोन नंबर देखूँ तो ये वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डालू कुछ 123 वाला, इसको मैं 5 कर देता हूँ, और ठीक है, इसको किया कराऊंगा मैं सेव। ये देखो अभी कॉन्टैक्ट पे मैंने 1234 डाला, ठीक। बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल में भी वही वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू है। पेज को मैं करूंगा रिफ्रेश। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। एक मिनट यार, ये अपडेट नहीं हुआ यार ये। हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली आपकी आवाज मेरे लिए ब्लैक ब्रेक हो रही है या फिर बाकियों की भी हो रही है। नहीं नहीं अभी ज्वाइन किया है एक्चुअली सर, थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया है। तो कोई आप नहीं कोई बता नहीं। सकते क्या पढ़ा रहे हो सर, मतलब। हाँ हम लोग ट्रिगर पढ़ रहे हैं। ट्रिगर में अपना लॉजिक, अपना एग्जांपल ये है कि हम लोग चाइल्ड लेवल पे अगर कोई फील्ड की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो वही फील्ड की वैल्यू हमारी पेरेंट वाले रिकॉर्ड पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए, पेरेंट वाले अकाउंट रिकॉर्ड पे। अभी अपना कॉन्टैक्ट लेवल पे अगर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ उसके पेरेंट लेवल पे वो फील्ड मेरी अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल है। तो अभी के लिए मुझे ये समझ में ओके नहीं आ रहा सर। है कि ये चला क्यों नहीं। यहाँ पे आईडी फोन एसीसी लिस्ट दे दिया, एसीसी लिस्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, एंड ये अपडेट क्यों नहीं हुआ आफ्टर इंसर्ट या फिर आफ्टर अपडेट, ट्रिगर डॉट न्यू चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट contact handler, and here we are going with the contact list, passing the id। नहीं ये तो अपडेट हो जानी चाहिए थी ये चीज। एक मिनट, मैंने फील्ड कौन सी यूज करी है, देखो सॉरी, देखो मैंने फील्ड को, ये वाली फील्ड को अपडेट किया। हम लोगों ने इस फील्ड का रेफरेंस लिया है। अभी मैंने जो लॉजिक लिखा है ना वो फोन वाली फील्ड का लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट डॉट फोन, राइट। और मैंने अभी जो फील्ड की वैल्यू चेंज करी थी वो बाय मिस्टेक ये वाली चेंज करी। तो इसको मैं चेंज करता हूँ,
1 2 3 4 है ना, हम लोग उल्टा जाएंगे 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। इसको करते हैं अभी सेव। तो ये 098 वाली जो वैल्यू है ना, 09817654321, ये वैल्यू मेरी यहाँ पे जानी चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास फोन वाली कोई फील्ड की वैल्यू होगी ना, ये वाली। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अभी रिफ्रेश। डिटेल में जाओ, आई वैल्यू। मतलब अगर मैं चाइल्ड लेवल पे अगर फोन की वैल्यू को अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेम वैल्यू मेरी स्टैम्प होगी किसमें? अकाउंट की फोन की वैल्यू पे। ये क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, ये बहुत ईजी था, ये बहुत ही ईजी था। ये नहीं पूछते आपको जनरली, फिर भी आपको रेडी रखना है। इंटरव्यू में ये इतना इजीली नहीं पूछते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इजी था, बट प्रोजेक्ट लेवल पे जब आप छोटा मोटा काम करोगे तो उसमें ये इस लॉजिक का काम पड़ेगा। ठीक है, तो चाइल्ड टू इसलिए इसकी पेरेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट टू चाइल्ड है ज्यादा इंपॉर्टेंट? पेरेंट टू चाइल्ड भी है, चाइल्ड टू पेरेंट भी है, और एक रोल अप समरी वाला एक है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रोल अप समरी वाला सभी जन पूछते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज कि इस लॉजिक जो हम लोग, ये जो लॉजिक जो लिख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये छोटा छोटा लॉजिक, ये लॉजिक आपका आपके प्रोजेक्ट में काम आएगा आपको जब आप एक्चुअल में काम करोगे तब। ठीक है, ये हो गया अपना लॉजिक चाइल्ड टू पेरेंट। अभी देखते हैं पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट अगर मुझे करनी है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आओ। पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट अगर मुझे करनी है तो मेरा उस केस में भी आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट में ही चलाऊंगा। जैसे पेरेंट टू चाइल्ड, अभी मैं क्या एग्जांपल दिया आपको? पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे अभी यहाँ पे आओ, पेरेंट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है मेरा अकाउंट, राइट। पेरेंट है मेरा अकाउंट। अभी पेरेंट अगर मेरा अकाउंट है और मैं अगर किसी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल अकाउंट का कोई डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई वेलकम यूजर, है ना, या फिर वेलकम यूजर नहीं, हाई आई एम हियर टू हेल्प, राइट। ऐसा कुछ मेरा यहाँ पे कुछ मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं किसी रिकॉर्ड को, अकाउंट के रिकॉर्ड को जब मैं सेव करूंगा, ठीक है, अकाउंट के रिकॉर्ड को जब मैं सेव करूंगा, सेव बटन करने पे, सेव बटन करने पे इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके रिलेटेड कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, रिलेटेड में जाओ, कितने कॉन्टैक्ट है? अभी 2 कॉन्टैक्ट है मेरे पास, एबीसी, और ये क्या है, ये जैक रॉगर रॉजर। तो इन दोनों की जो ये है ना डिस्क्रिप्शन है, दोनों की दोनों मेरी अपडेट हो जानी चाहिए। दोनों का डिस्क्रिप्शन मेरा अपडेट हो जाना चाहिए। अभी मैंने क्या कहा? पेरेंट पे अगर मैं कोई फील्ड को अपडेट करूंगा, पेरेंट को अगर मैं किसी फील्ड को अपडेट करूंगा, उसकी बेसिस पे मुझे उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, 1 हो 2 हो या फिर 100 हो, सभी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर मेरा डेटा स्टैम्प हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी एक चीज मुझे बताना, मैं यहाँ पे अकाउंट के रिकॉर्ड को क्रिएट करूंगा तो उस वक्त मेरा चाइल्ड कॉन्टैक्ट रहेगा क्या? चाइल्ड रहेगा ही नहीं। अभी अगर आपका पेरेंट ही अभी बन रहा है, अगर सपोज आपका पेरेंट ही, मतलब अभी अगर पेरेंट्स अगर अभी जन्म ले रहे हैं, उस वक्त मेरे चाइल्ड नहीं रहेंगे। इट्स टू ऑब्वियस, राइट। अगर पेरेंट एग्जिस्टिंग में है तो पॉसिबिलिटीज है कि उसके पास चाइल्ड होने के चांसेस है। बट अगर पेरेंट ही अगर अभी लॉन्च हो रहा है, पेरेंट ही अगर अभी जन्म ले रहा है, तो उस वक्त उसके पास पेरेंट रहेगा क्या? नहीं। तो अपना जो ये लॉजिक है, ये अपना इंसर्ट वाली केस में नहीं चलेगा, बिकॉज अभी अपन सिर्फ पेरेंट लेवल पे हम लोग अगर अकाउंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर मैं नया अकाउंट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कोई इस नाम का कोई अकाउंट बनाया, सेव करूंगा, तो अभी इस वक्त मेरे पास कोई चाइल्ड रिकॉर्ड है क्या इस जिसको मैंने इसके लिए कुछ इस अकाउंट को मैंने सिलेक्ट कर रखा होगा एज अ पेरेंट? ऐसे कोई कांटेक्ट है क्या? मेरे पास नहीं है, बिकॉज अब मैं तो अभी इस अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। इस वक्त मेरे पास इसके पास चाइल्ड नहीं रहेंगे। तो ये जो मेरा लॉजिक है ये आफ्टर इंसर्ट में नहीं चलेगा। ठीक है, इंसर्ट वाली केस में नहीं चलेगा। तो फिर वो आफ्टर हो या फिर बिफोर हो, ये कब चलेगा? जब मेरा अकाउंट एग्जिस्टिंग है और हो सकता है कि उसके पास एक या फिर एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, उसी केस में मेरा ये वाला लॉजिक चलना चाहिए। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। परफेक्ट। अब भी आओ यहाँ पे,
यहाँ पे मेरा इफ कंडीशन एक में यहाँ पे हटा के कोई तरीके सर ट्रिगर इज, अकाउंट ट्रिगर होगा ना लाइन नंबर 1 में, अकाउंट पे ना हाँ राइट लूप राइट कर। राइट, परफेक्ट परफेक्ट, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं एक्चुअली, मैं भी थोड़ा स्किप कर गया था एग्जाम्पल में। चलो ठीक है, अभी आओ यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लॉजिक है वो चलेगा किस पे, मेन लॉजिक चलेगा अकाउंट पे, और अकाउंट पे लॉजिक सॉरी अकाउंट पे अपना डीएमएल चलेगा, और इस डीएमएल को यूज करके हम लोग अपडेट करेंगे कॉन्टैक्ट को, राइट। तो मेरा जो मेन डीएमएल चलेगा वो किस पे, अकाउंट पे चलेगा। तो मैं ट्रिगर कौन सा यूज करूंगा, अकाउंट का, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अकाउंट ट्रिगर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, परफेक्ट, ठीक है, एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट, मतलब क्या, आफ्टर अपडेट वाली केस में ही मेरा ये लॉजिक चलना चाहिए। इसको लिखा मैंने, सेव कर दिया। यहीं पे मैं कोई नया मेथड बना लेता हूँ। सर इज आफ्टर और इंसर्ट तब लेंगे ना जब हम लोग कोई नया रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। देखो जब अपन नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट वाला ऑपरेशन, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। अगर हम लोगों को किसी लॉजिक को अपडेट वाली केस में भी चलना है तो ट्रिगर डॉट इज अपडेट को भी हम लोग चेक करके उसको यूज करेंगे। अभी इंसर्ट वाला ले रहे हैं ना सर। नहीं, अभी हम लोग अपडेट वाला ले रहे हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अपडेट लिखा है, इंसर्ट लिखा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, हम लोगों ने अपडेट लिखा है ना, इंसर्ट वाला नहीं लिखा है। आफ्टर अपडेट, इंसर्ट वाली केस में नहीं लिख सकते, बिकॉज इंसर्ट वाली केस में आपके अकाउंट के पास, अगर आपका अकाउंट ही अभी बनने जा रहा है तो उसके पास रिलेटेड चाइल्ड कॉन्टैक्ट कैसे रहेंगे, है ना। अगर आपकी पेरेंट, अभी अगर आपके पेरेंट अगर जन्म ले रहे हैं तो इट्स टू ऑब्वियस कि आपके पेरेंट्स के चाइल्ड नहीं रहेंगे, राइट। तभी अगर आपका ये जो अकाउंट है आपका पेरेंट है तो इसके चाइल्ड नहीं रहेंगे, है ना। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, ये चीज आपको क्लियर है? यस सर। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, डेवलपर कंसोल में जाते हैं। ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज अपडेट, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं इसको सिर्फ अपडेट वाली केस में ही चलाऊंगा। पर कब चलाऊंगा, एक बार अगर मेरा डेटा डेटाबेस में कमिट हो गया, अकाउंट का डेटा डेटाबेस में कमिट हो गया, उसके बाद मैं उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को मैं अपडेट करूंगा। इसलिए मैंने क्या सेंटेंस यूज किया, उसके बाद, मतलब इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो आफ्टर, इसलिए मैंने यूज किया इज आफ्टर। समझ गए? हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं उसी शब्दों को ध्यान में रख के हम लोगों को अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। अभी लिखो यहाँ पे कोई भी एक एपेक्स क्लास लिखो। एक मिनट, यहाँ पे मैं कोई एपेक्स क्लास लिखने वाला था, पेरेंट टू चाइल्ड, फील्ड अपडेट, राइट। अभी के लिए मुझे ना यहाँ पे लिस्ट नहीं लेनी है, यहाँ पे मुझे लगेगा मैप। अभी इसका मैप का मैं यूज कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट, ECC मैप, इसमें मैं लूंगा, ठीक है। अभी मुझे इसमें जो वैल्यू मुझे अपडेट करनी है वो न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड को रेफर करके ही मुझे इसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ठीक है। मैं इसी एपेक्स उस मेथड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अकाउंट पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिगर डॉट न्यू मैप। यहाँ से मैं मैप भेजूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं मैप भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे उसको उस मैप को ही ठीक है। यहाँ से अगर लिस्ट भेजूंगा तो मैं यहाँ से लिस्ट ही रिसीव करूंगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो भेजो दूसरे साइड से, ठीक है। जैसे अगर आपने पाइप है आपके पास, पाइप के एक छोर से अगर आपने पानी डाला तो दूसरे छोर से निकलेगा। ऐसा नहीं कि एक छोर से मैंने आलू डाला और दूसरे छोर से सोना निकलेगा, है ना। ये नहीं होगा, आलू डालोगे आलू निकलेगा, सोना डालोगे सोना निकलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर न्यू मैप अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं मैप डालूंगा तो यहाँ से भी मुझे मैप ही मिलेगा, ठीक है। अभी आओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ चाइल्ड टू सॉरी पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैप है।
यहाँ पे मेरे पास है मैप। ओके, इस लॉजिक को मैंने बहुत पहले लिखा था, अभी मुझे भी ना खुद होके लॉजिक याद करके नहीं, खुद बना के मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चलाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरे पास अकाउंट की जो आईडीज है वो मेरे पास यहाँ पे की सेट में आ रही है ना। तो सपोज अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है अकाउंट के, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एट अ टाइम मैं अगर 10 अकाउंट को अगर अपडेट कर रहा हूँ एक ही ट्रांजेक्शन में, तो उस केस में आईडी ये ले ली, ठीक है, और अकाउंट ये हो गई। तो आईडी के अंदर मेरे पास 10 आईडीज आएंगी और अकाउंट के अंदर मेरा 10 अकाउंट आएंगे। मतलब आईडी अकाउंट ऐसे 10 पेयर बनेगी मेरी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर आईडीज है 10 अकाउंट की, तो मैं इसको सेट में लेके लूंगा। डॉट यूजिंग की सेट फंक्शन यूज करके मैं इसको सेट में सेपरेट कर लूंगा। सेट ऑफ आईडी ACC ID सेट, ऐसा मैं कुछ नाम दे देता हूँ, न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, आईडी का मैंने एक सेट बना लिया। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ACC ID, इसको वेरिएबल को ना मैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, ACC मैप डॉट की सेट। मतलब मेरे अकाउंट की जितनी भी आईडीज है वो मेरे पास ACC ID में असाइन हो जाएगी। ठीक है, की सेट में भी मुझे सेट ही रिटर्न करता है और यहाँ पे भी मेरा सेट ही है, तो मुझे ये दोनों का डेटा टाइप सेम हो गया, इसलिए मुझे कोई एरर आया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, क्वेरी करूंगा कॉन्टैक्ट पे, बेस्ड ऑन अकाउंट आईडीज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट इज इक्वल टू सिलेक्ट आईडी कॉमन नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर क्या बोलूंगा, मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट चाहिए जिनकी अकाउंट आईडी मेरे इस ACC ID की जो सेट है इसके अंदर रहेगी। मतलब मुझे ऐसे कॉन्टैक्ट चाहिए जिसका अकाउंट मेरा बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल है। ठीक है, मतलब मैंने क्वेरी करी चाइल्ड पे। ठीक है, सिंपल क्वेरी करी है मैंने चाइल्ड पे, वेयर अकाउंट आईडी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ACC ID सेट। अभी इज इक्वल टू कब यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये अगर मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता तो, अभी मेरा क्या है, ये कलेक्शन डेटा टाइप है। अगर कलेक्शन डेटा टाइप है तो मुझे क्या यूज करना है, इन वाला फंक्शन, इन। और इन फंक्शन के बाद आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, वेरिएबल यूज कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज देते ऐसे, अगर आप यहाँ पे ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यूज देते आईडी के अंदर, ये ID 1, यहाँ पे दूसरी आईडी दे रहा हूँ ID 2, तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसे कोलन देने की नीड नहीं पड़ती। मुझे कोलन देने की नीड कब पड़ेगी, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली किसी वेरिएबल को यूज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज करूंगा डायरेक्ट, तो मुझे कोलन देना पड़ेगा, वेयर आईडी इन ACC ID सेट। ये चीज क्लियर है। सर लाइन नंबर 7 और सर 4 में सर मैप लिए तो सर फिर यहाँ पे सेट आईडी समझ में नहीं आया सर लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में जो हम लोगों ने बस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है ACC, सॉरी सेट ऑफ आईडी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी किसकी, ACC मैप डॉट की सेट। अभी ACC मैप डॉट की सेट में क्या आएगा, की एंड वैल्यू पेयर आएगा। की में आएगा आपका अकाउंट का आईडी, जिस अकाउंट के ऊपर आप अपना DML परफॉर्म कर रहे हो, और अकाउंट में आएगा उस अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, आईडी रिकॉर्ड। तो मैप मतलब क्या होता है, की आईडी की वैल्यू पेयर होता है। अगर सपोज मैं अगर एक अकाउंट के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक पेयर बनेगी आईडी और अकाउंट की। अगर मैं 10 अकाउंट पे अगर मैं DML ऑपरेशन कर रहा हूँ एट अ टाइम, एक ही ट्रांजेक्शन में, उस वक्त इस मैप के अंदर 10 पेयर आएगी मेरी, आईडी अकाउंट। ठीक है, तो मुझे सभी के सभी अकाउंट की आईडी चाहिए, तो मैं इसके अंदर मैप के अंदर क्या है, आईडी कॉमा अकाउंट है,
तो मुझे क्या चाहिए, सभी 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 की आईडी चाहिए। मतलब अभी ये कहाँ पे कीप है, मतलब क्या मुझे सभी इस मैप की सभी आईडी सभी की चाहिए, सभी की चाहिए, इस मैप की पूरी कीज चाहिए। तो मुझे अगर की चाहिए तो मुझे मैप फंक्शन में मैंने पढ़ा था डॉट की सेट वाला फंक्शन। तो एसीसी मैप डॉट की सेट से क्या आएगा, जितने भी मेरे पास आईडीज है इस मैप के अंदर, सॉरी जो कीज है, एज अ आईडी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वो मेरे पास एसीसी आईडी सेट में चले जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे अभी मैं अगर सपोज एक के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सेव बटन पे क्लिक किया, तो इसकी जो आईडी है ना, ये वाली जो आईडी है, ये वाली आईडी मेरी जाएगी किसमें, एसीसी आईडी सेट में। ठीक है, इस सेट के अंदर ये वाली आईडी चली जाएगी। तो मेरा जो एक क्वेरी चलेगा इसके बाद, वो सिंपल चलेगा एकदम, बताता हूँ अभी कैसे। तो जो एसीसी आईडी सेट जो है, इसके अंदर मेरा क्या चले जाएगा, इसका ये वाला आईडी कहाँ गया, इसका पेरेंट का आईडी, ये पेरेंट का आईडी है ना, ये पेरेंट का आईडी मेरा इसमें चले गया। तो मतलब अभी मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, कॉन्टैक्ट का वो डेटा मिलेगा जिसका अकाउंट का आईडी ये वाला है, मतलब जिसका पेरेंट बर्लिंगटन टेक्सटाइल है, वो कॉन्टैक्ट मिलेंगे। ऐसे मेरे पास दो ही कॉन्टैक्ट है, कौन से, जॉग रॉगर्स एंड एबीसी। समझ गए, अभी समझा? यस सर। परफेक्ट। तो ऐसा करके अभी मेरे पास कॉन्टैक्ट आ गए। समझ के हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मैंने पहले अकाउंट था, ठीक है, मेरे पास अकाउंट थे जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उस अकाउंट की बेसिस पे मैंने उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी को मैंने फेच कर लिया। समझ गए? यस सर। इसमें मैं एक और चीज क्वेरी करता हूँ, अकाउंट आईडी। यहाँ पे ना अभी आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको समझेगा, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ से आगे आपको खुद आपका लॉजिक, खुद आपका दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये चीज क्यों लिया हुआ है। मैं तो बताऊंगा, बट फिर भी आपको खुद के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि हम लोगों ने ये क्यों लिखा, बिकॉज हम लोग अभी लॉजिक पे आ चुके हैं। लॉजिक में आपको अभी यहाँ पे चीजें बताऊंगा, यहाँ तक ठीक है, बट खुद के ब्रेन में भी लॉजिक बिल्ड होना चाहिए, राइट? तो अभी यहाँ पे लिखा मैंने अकाउंट आईडी। तो फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन भी तो लेना पड़ेगा, है ना? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग सही है क्या? यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नेम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, इसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ से सजेशंस आ जाते हैं। हाँ चलो मैंने सही लिया है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर चलाऊंगा फॉर लूप, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या आएगा, एक एक करके कॉन्टैक्ट आएंगे, राइट? तो मेरा डेटा टाइप क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट। समझ गए? इसके ऊपर चलाऊंगा मैं फॉर लूप। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक अकाउंट का फिर से मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा, अकाउंट ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट सेमीकोलन। समझिए, अभी यहाँ पे जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, है ना, जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे करनी है। आ गया, यहाँ पे करनी है, सिंपल। तो सबसे पहली चीज ACC डॉट ID इज इक्वल टू ACC डॉट ID इज इक्वल टू कॉन डॉट अकाउंट आईडी। मिल गई? अभी ये कॉन के अंदर अकाउंट आईडी में क्वेरी कर रहा हूँ ना, है ना? कॉन यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जो मेरी अकाउंट आईडी है, मैं क्वेरी कर रहा हूँ, तो ये अकाउंट आईडी को मैं यहाँ पे रेफर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये सेम चीज हम लोग जो यहाँ पे कर रहे थे ना, हम लोग जो यहाँ पे कर रहे थे वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सेम लॉजिक है, वही चीज हम लोगों को यूज करनी है बार बार घुमा फिरा के। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लेना है। तो अभी देखो ACC डॉट डिस्क्रिप्शन, ACC के डिस्क्रिप्शन को मुझे अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन ACC डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, मुझे कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन लेना है, ठीक है। एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड कर रहे हैं ना? अरे यस यार सर। मैं गलत लॉजिक पे चले गया, मैं गलत राह पे चले गया। रुको रुको रुको, यहाँ तक सब सही है, लॉजिक में थोड़ा पेरेंट टू चाइल्ड में थोड़ा घुस गया,
ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं वापस जरा। कॉन्टैक्ट पे लेते हैं, मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन डॉट आईडी। एक मिनट, पहले तो मुझे एक कॉन्टैक्ट का मैं एक एम्प्टी रेफरेंस बना लेता हूँ, वो बेहतर होगा। कॉन्टैक्ट कॉन इज इक्वल टू न्यू, नहीं कॉन वन कर लूँ, ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट, सेमीकोलन दे दिया। अभी क्या होगा, अभी ये जो कॉन वन वाला जो वेरिएबल है ना, इसको मैं यूज करूंगा। ये आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, कॉन और कॉन वन में वेरिएबल का नाम चेंज कर लूँ? हाँ सर। कॉन न्यू, न्यू कर लेते हो, कॉन न्यू, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, कॉन न्यू। तो कॉन न्यू डॉट आई डी, कॉन न्यू डॉट आई डी, इसको तो पहले मैं आईडी दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपडेट करना है, तो बिना आईडी के मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मैं इसको दे दूंगा आईडी, किसकी, कॉन डॉट आईडी दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट की आईडी, तो करंट वाला जो मेरा इंस्टेंस है कॉन्टैक्ट का, उसकी, ठीक है। और फिर बाद में कॉन डॉट न्यू किसी को डॉट डॉट आईडी, मतलब नए इंस्टेंस जो मैं बना रहा हूँ उसकी आईडी पास, उसमें आईडी पास कर रहा हूँ मैं करंट कॉन्टैक्ट की, जो मेरा लूप में चल रहा है। अब इसके बाद वाला पिक्चर देखो, यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? सर वो कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला नहीं समझा, क्योंकि जो ये आपने फॉर लूप में चला है तो ये कॉन में एक एक करके स्टोर होगा, बट ये जो हाँ, एसक्यूएल की जो कमांड लिखी है इसमें, ये कैसे? इसमें डेटा कैसे आएगा एसक्यूएल की वो जो, पूछ रहे हो आप? हाँ, मतलब फॉर लूप में कैसा रहता है कि जो लिस्ट में जो डेटा स्टोर रहता है वो एक एक करके इसमें जाएगा, कॉन्टेक्ट कॉन में। इसमें कौन में, हाँ। हाँ, तो बट ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट लिया है ये कैसे एक एक करके जाएगा बट? हाँ, तो ये तो आपका कलेक्शन है ना, यही तो हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई ना, रुको मैं बताता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आएंगे, बराबर। तो एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स में कैसे लेके आऊंगा, बाय यूजिंग क्वेरी। अभी बाय यूजिंग क्वेरी मेरे पास एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आ गए, जैसे अभी देखो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट्स आ गए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे पास एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? बाय यूजिंग सोकल क्वेरी हम लोगों ने डेटा फेच किया, एक से ज्यादा डेटा आ रहा है मेरे पास कॉन्टैक्ट का, इसलिए मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका डेटा टाइप है लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ। परफेक्ट। अभी मुझे इसके अंदर जितना भी डेटा आया है, मैं इसके ऊपर एक एक करके काम करूंगा। जैसे अभी मेरे पास थैली है, मेरी थैली में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है ना, ग्रोसरीज में बहुत सारा सामान है, शक्कर है, दाल है, और क्या क्या है, नमक है, ये है, वो है, सब है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक एक करके मैं उसको एक्सेस करूंगा, राइट। हाथ डालूंगा, एक एक करके निकालूंगा। तो मैं भी वही कर रहा हूँ फॉर लूप में। जैसे अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसके ऊपर मैं लूप चला रहा हूँ, एक एक करके मैं कॉन्टैक्ट को यूटिलाइज कर रहा हूँ मेरी ऑपरेशन के लिए, मेरे लॉजिक के लिए। यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मेरा कस्टम लॉजिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चला रहा हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। अभी समझे? यस सर। सर पहला में आप आईडी को ले फेच कर रहे हैं, फिर नेम फेच ओके होगा। फाइन, राइट राइट। यहाँ पे देखो, पहले मैंने यहाँ पे आईडी इसको ले लिया पहले अलग से, और उस आईडी के बेसिस पे मैंने कांटेक्ट लिए। मैं कांटेक्ट कोई भी नहीं उठा सकता ना अपने हिसाब से, अपने मन से थोड़ी उठाऊंगा। मैं कांटेक्ट वही उठाऊंगा जिन, जो मेरे अकाउंट के चाइल्ड्स है ना। अभी सपोज अगर मैं अगर किसी अकाउंट एबीसी को, सॉरी, अकाउंट बर्लिंगटन एंड टेक्सटाइल को ऊपर अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ अपडेट वाला, तो मैं कांटेक्ट वही उठाऊंगा जो उसके चाइल्ड है। इसलिए मैंने क्वेरी ऐसे करी कि उसके चाइल्ड रिकॉर्ड ही मिले। इसके लिए मुझे मैंने क्या यूज किया, वेयर क्लॉज यूज किया, वेयर अकाउंट आईडी इन एसीसी आईडी सेट। समझ गए? यस सर। क्लियर है? अभिषेक आपको क्लियर है? आपको हाँ अभी सर, भी यस सर। कंफ्यूजन होगा तो मैं दूसरा एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है उसमें। पक्का क्लियर है? नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन बट प्रैक्टिस करने के बाद। क्वेरी करने के बाद चीजें आपकी पूरी हेलो इसमें हेलो। आएगी। हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादा थोड़ा सा पसंद, मतलब समझ में आएगा सर। तो प्रैक्टिस करोगे, और अब तक हम लोग जो जो चीज पढ़ चुकी है ना, उसकी प्रैक्टिस भी आपको ऑनगोइंग रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे। जैसे सोकल क्वेरी हो गई, लूप हो गया, है ना। तो वैसे तो ये चलता है, बट ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपको? सर वो यस सर। कॉन्टेक्ट कॉन न्यू वाला नहीं समझा सिर्फ।
ओके। और तो एक सर ऑब्जेक्ट ले हेलो रहे सर हेलो ना। अभी सर मुझे क्या एक करना है? एक बात हाँ, बोलो बोलो। सर एक बात और कंफ्यूजन था। एक्चुअली जो सर मेंटर्स का जो नंबर मिला है सर, एक्चुअली मैंने जो भी मेरा क्वेरी था मैंने मैसेज किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया सर उनके थ्रू, मतलब। वो तो ओके, समीर क्या सर से क्वेरी? बात करना है। हाँ, कोई ना, अच्छा एक काम करते हैं। आपका जो कुछ भी क्वेरी होगा ना, हम लोग ये वाला ट्रिगर देखते हैं, फिर आपका क्वेरी के ऊपर भी काम कर लेंगे। ठीक है, मैं हूँ, ओके ओके सर। तब तक टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ओके सर, और अगर इसके थैंक बाद यू भी सर। सेशंस भी खत्म हो जाते हैं अपने, तो भी मेरा नंबर तो आपके पास है ऑलरेडी, राइट? तो अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई अगर स्क्रिप्ट लेवल पे, कोड लेवल पे, लॉजिक लेवल पे अगर आपको कोई हेल्प लगे, तो मुझे कभी भी पिंग हम्म। कर लो। बस यही है कि अगर एक बार अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो इट्स टू ऑब्वियस कि मैं थोड़ा बिजी हो सकता है मैं शाम में आपको आपको रिप्लाई कर दूं, है ना? बट ऐसा नहीं कि मतलब मेरा हम्म। काम हो गया, मैं हट गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ओके जरा सी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखनी है। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू फाइन। सर। अभी बस इतना कांटेक्ट ही। में, अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लो, मैं आपका ट्रेनर वेनर हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ खाली। इसके बाहर तो अपन दोस्ती है। ठीक है। अभी चलो, सर अभी आते हैं ओके। कांटेक्ट पे, राइट? अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप में, फॉर लूप जो है मैं चला रहा हूँ किस पे, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, इसके ऊपर मुझे एक एक मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अभी के लिए मैं कॉन्टैक्ट एक एम्प्टी इंस्टेंस बना रहा हूँ। बस मेरा एक लॉजिक है ये, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी के लिए। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन न्यू डॉट। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहली चीज तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा। बिना आईडी के मैं किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर पाऊंगा ना। तो मैं एम्प्टी कॉन्टैक्ट बना लिया, तो इसको मैं पहले आईडी दे देता हूँ। किसका आईडी दूंगा? जो मेरा करंट कॉन्टैक्ट का जो इंस्टेंस रहेगा उसका, कॉन डॉट आईडी। ठीक है। अभी मेरे पास, मैंने इस कॉन न्यू को आईडी दे दिया। ठीक है। अब यहाँ नीचे अभी यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? ये मैंने एक छोटा सा लॉजिक लिखा है, ये क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट यहाँ तक क्लियर है आपको? सर ये ऐसा है ना, मतलब जो कॉन्टेक्ट कॉन्यू जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंस्टेंट वेरिएबल में अपन ने उसको स्टोर किया है। राइट, उसकी जो आईडीज है वो मैंने पॉपुलेट कर ली। हाँ, बट ये आईडी वाला मतलब आईडी का जो डेटा है वो इसमें स्टोर किया है, हाँ, ऐसा है क्या? ये जो करंट रिकॉर्ड, हाँ करेक्ट करेक्ट वही है। अभी इसमें जो मेरे एक एक करके आईडी फेच होगी ना, तो इसकी आईडी मैंने मेरे ब्लैंक वाला जो मैंने कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस बनाया था उसकी आईडी को मैंने दे दिया। ठीक है, मतलब आईडी की वैल्यू मैंने इसको दे दी अभी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास कॉन्टैक्ट की, सॉरी मेरे कॉन्टैक्ट में अकाउंट आईडी है, राइट? और मेरे मैप में भी अकाउंट आईडी है, मेरे मैप में अकाउंट की आईडी है ना? और मेरे कॉन्टैक्ट की क्वेरी में भी अकाउंट आईडी है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों जगह पे कोई तो भी वैल्यू है जो मेरी मैच कर रही है ना? अगर सपोज यहाँ पे अगर ABC 1 2 3 4 अगर अकाउंट आईडी होगी, तो उसी अकाउंट आईडी के बेसिस पे तो मैं कॉन्टैक्ट को फेच कर रहा हूँ, राइट? तो उसमें भी, इस अकाउंट आईडी में भी, इस क्वेरी में जो मैं डेटा फेच कर रहा हूँ, है ना, जो मेरी आईडी में फेच कर रहा हूँ, वो आईडी मेरी यहाँ पे रहेगी ना? समझ गए? ये चीज क्लियर है आपको? थोड़ी बहुत हम्म, समझ में आ रही है? हाँ। अभिषेक, प्रथमेश और फैजन, तीनों को पूछ रहा हूँ, यस सर। है ना? हाँ सर। तो अभी अगर आईडी में, अगर सपोज मैंने आईडी के बेसिस पे मैंने की सेट लिया, और इस की सेट के बेसिस पे मैंने अकाउंट आईडी पे ऊपर वेयर क्लॉज लगा के मैंने कॉन्टैक्ट को फेच किया, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट वो आएंगे जिनकी अकाउंट आईडी इसमें है, राइट? समझ रहे हो कर्सर की तरफ? और मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ भी ध्यान दो। मुझे वो डेटा आएगा, कॉन्टैक्ट आएंगे जिनकी अकाउंट आईडी यहाँ पे है, आईडीज में, एसीसी मैप के की सेट में, राइट? तो मैंने मैप फंक्शन में पढ़ा था, डॉट गेट फंक्शन यूज करके मैं उसकी अकाउंट के रिकॉर्ड को गेट कर सकता हूँ, है ना? ऐसे भी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना चाहिए, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट? तो डिस्क्रिप्शन सपोज एक स्ट्रिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग ले रहा हूँ। अभी मुझे इसके अंदर मुझे करंट, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है ना, सॉरी जो मेरा अकाउंट है, उसके बेसिस पे मुझे
डिस्क्रिप्शन चाहिए, उस अकाउंट का डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, acc map डॉट गेट, acc map डॉट गेट, गेट क्या करूंगा, करंट वाला जो मेरा कॉन्टैक्ट है, करंट कॉन्टैक्ट कौन सा है मेरा, कॉन डॉट आईडी, ठीक है, कॉन डॉट आईडी। इस ये जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। रुको मैं इसको ना पहले अकाउंट ले लेता हूँ। ये चीज समझिए आपको, अगर आप ये समझ गए ना तो आगे में मैप फंक्शन यूज करने में दिक्कत नहीं जाएगी। लाइन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये गेट फंक्शन से आईडी जो मैप मैप में है सर उसको फेच कर रहा है ना। राइट, अभी देखो यहाँ पे मैंने इस आईडी को मैंने क्वेरी में डाला, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अकाउंट आईडी। तो मैं जिसको वेयर क्लॉज में यूज कर रहा हूँ, है ना, मतलब ये वेयर क्लॉज में कैसे गया, ये मुझे की सेट में मिला था तभी मुझे गया ना, की सेट में मिला तभी मैंने इसको यूज किया ना। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज मुझे की सेट में मिली थी ना, मैप के की सेट के थ्रू मुझे ये वैल्यू मिली, और इसी के बेसिस पे मैंने कॉन्टैक्ट को फेच किया, और इसकी जो अकाउंट आईडी है वो कॉमन रहने ही वाली है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू अकाउंट आईडी को यूज करके मैं उस मैप को यूज करके मैं फिर अकाउंट को फेच करूंगा। समझ गए? यस सर समझ गया। अगर सपोज यहाँ पे अगर 1 2 3 4 होगी, अगर सपोज किसी अकाउंट की आईडी 1 2 3 4 है, अकाउंट आईडी 1 2 3 4 की कंडीशन को यूज करके मैंने कॉन्टैक्ट को फेच कर लिया, और कॉन्टैक्ट में भी मेरे पास अकाउंट आईडी में 1 2 3 4 आ रहा है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एसीसी मैप में जिसका आईडी 1 2 3 4 है वो मुझे अकाउंट चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 वाला जो आईडी है वो मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लुक के थ्रू डाल रहा हूँ, कॉन डॉट अकाउंट आईडी चाहिए, माय मिस्टेक, कॉन डॉट अकाउंट आईडी, मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर जो अकाउंट आईडी है वो जिस किसी भी मैप के अंदर किसी की के साथ मैच करेगा, उसके अगेंस्ट में जो मेरा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा एसीसी न्यू में। अभी समझे? यस सर। कॉन डॉट अकाउंट आईडी वाली जो वैल्यूज है वो एसीसी मैप में अपन ने ली है, ऐसा है क्या? एसीसी मैप में हमें पहले से आ रही है ट्रिगर से, आईडी कॉमा अकाउंट, आईडी कॉमा अकाउंट, आईडी और अकाउंट की पेयर आ रही है ना हमें मैप में, आईडी अकाउंट, आईडी हाँ, अकाउंट, की है ना। वैल्यू पेयर जैसे। तो राइट, की वैल्यू पेयर। तो इन्हीं की वैल्यू पेयर में से हम लोगों ने क्या किया, सारी की सारी कीज हटा ली मतलब ले ली, अलग से हटाई नहीं, एक इसमें ले ली, एक वेरिएबल में ले ली, और उसकी बेसिस पे मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर क्वेरी करी, और उस क्वेरी करते टाइम मैंने अकाउंट आईडी वाली भी फील्ड मैंने एडिशनल ऐड कर दी, ठीक है, क्वेरी करते टाइम डिस्क्रिप्शन, नेम, आईडी, अकाउंट आईडी, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर लूप चला रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास कॉन डॉट अकाउंट आईडी मेरे पास आएगा, राइट, क्योंकि मेरे पास अकाउंट आईडी है, राइट। तो जब मुझे अकाउंट इस कॉन्टैक्ट का, अगर मुझे पेरेंट अकाउंट चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है ना, इस कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है वो वैल्यू मेरे एसीसी मैप में जिस किसी भी की के साथ मैच करूंगा वो वहां से मुझे मिल जाएगा उसका अकाउंट। समझ गए? हम्म। पक्का क्लियर है? हाँ, परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे मेरे पास फिर आ वो गया एसीसी न्यू अकाउंट में, डॉट एसीसी न्यू में स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, एसीसी न्यू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एसीसी न्यू में। अभी एसीसी न्यू में मेरे पास क्या आ गया, पेरेंट अकाउंट आ गया। समझ गए? अभी हम यहाँ पे, अभी मुझे क्या करना है, कॉन न्यू डॉट डिस्क्रिप्शन मुझे लेना है। तो एसीसी न्यू में मुझे, मेरे पास सभी फील्ड की वैल्यू आ गई, है ना। मैं एसीसी न्यू के अंदर मेरे पास ट्रिगर पे, अगर ट्रिगर का अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे पास सभी वैल्यूज आ गई, सभी फील्ड की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कॉन न्यू डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू
ACC new dot description, right? ये समझ गए? ये क्लियर है? आप तो ऐसे शांत हो जाते हो जैसे मतलब ऐसा लग रहा है मतलब रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं क्लियर नहीं है? सर, हाँ क्लियर हाँ है? थोड़ा सा समझ। हाँ अभी देखो ये क्या है कि अभी थोड़ा आपको डाउटफुल लगेगा, जब आप इसको थोड़ा हैंड्स ऑन करोगे ना तभी आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करूंगा अपडेट कॉन न्यू, मतलब इस कॉन्टैक्ट को मुझे अपडेट करना है ना, तो अपडेट कॉन न्यू करूंगा, कॉन न्यू यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, अभी अपडेट वाला जो है ये क्या है, ये इनडायरेक्टली डीएमएल है, और ये डीएमएल हम लोग फॉर लूप के अंदर नहीं कर सकते, तो वही अपना पुराना अप्रोच जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, डालो इसको पूरे के पूरे थैले, पहले तो एक थैली बना लो, मतलब कलेक्शन बना लो, कलेक्शन के अंदर आप ऐसा ऐसा कुछ इस कलेक्शन के अंदर आपका जो आपने जो इंस्टेंस बनाया था नया वाला उसको ऐड करो, और फॉर लूप के बाहर इसको अपडेट कर दो। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोगों ने इंस्टेंस किसका बनाया, कॉन्टैक्ट का बनाया। ठीक है, तो हम लोगों को लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा यहाँ पे जिसको हमें अपडेट करना है, उसका लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट on a list to update is equal to new list of contact। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके ना इसको हटा के लिखूंगा कॉन लिस्ट टू अपडेट डॉट एड इन ब्रैकेट कॉन न्यू। समझ गए? और एट दी एंड फॉर लूप के बाहर मैं इसको बोलूंगा भाई अपडेट कर दे किसको, पूरी की पूरी लिस्ट को। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो कॉन्टैक्ट का जो ट्रिगर लिखा हुआ है ना इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा ये रिकर्शन में चलेगा। रिकर्शन क्या होता है मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, अभी इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब अभी यहाँ पे मैंने लिखा है हाई आई एम हियर टू हेल्प यू, और यहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक ही लिखा हुआ है। ठीक है मैं इसको करता हूँ एडिट, और बिना कुछ किए भी मैं सेव कर दूंगा तो भी अपडेट वाला ही ऑपरेशन कंसिडर होगा। राइट, तो करता हूँ मैं सेव, ये सेव किया। ठीक है, अपडेट वाला ऑपरेशन मेरा चल जाना चाहिए। अकाउंट अपडेट, तो उसके चाइल्ड वाले जो इतने भी डिस्क्रिप्शन है वो सारे के सारे अपडेट हो जाने चाहिए। राइट, अभी यहाँ पे अपडेट होना अपडेट हुए होंगे, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। डिटेल आ गया, एक पे नहीं, इसके रिलेटेड जितने भी चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स है ना सभी में आएंगे ये। तो जितना भी रिकॉर्ड है कॉन्टैक्ट में सब में अपडेट हो गया होगा ना? राइट, क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक ही वो लिखा हुआ है। और अगर सर हम लोग कोई पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को हम लोग अगर पॉइंट कर रहे हो तो किसी कंडीशन के जै- बेसिस पे अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे इफ। जैसे चाइल्ड के कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे। हाँ, अगर आपको चाइल्ड की कंडीशन, चाइल्ड के किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे करना है तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा लो इफ वाली, और उसमें आप इफ में आप डाल दो कि भाई जब जिस लूप के अंदर आप चला रहे हो कौन डॉट, अभी यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं मुझे एक बार देखने दो, डॉट डॉट डॉट, जैसे फोन वाली फील्ड अगर ब्लैंक नहीं है ना, देखो यहाँ पे इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोन वाली फील्ड, अभी मेरा जो ट्रिगर है ना वो वाला, ये चाइल्ड टू पेरेंट वाला ट्रिगर वो मैंने इनएक्टिव कर दिया है, तो इसलिए जो मेरे कॉन्टैक्ट पे जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे अभी अकाउंट पे स्टैम्प नहीं होंगे। ठीक है, तो एक कॉन्टैक्ट है जिसकी फोन वाली फील्ड मेरी ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है, और दूसरा कॉन्टैक्ट है जिसकी फोन वाली फील्ड मेरी ब्लैंक है। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये कह रहा है जैसे आपने बताया कि मुझे किसी कंडीशन बेसिस पे मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ कॉन डॉट फोन फोन सर तो वो रिकॉर्ड इज पे भी नॉट, नाम भी मेंशन करना होगा ना, मतलब इस रिकॉर्ड पे हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं चाइल्ड के, हम्म, हम्म, उसको भी मेंशन करना होगा। हाँ तो अभी वहां पे आपको नीड ही नहीं है ना। मतलब देखो, अगर आप फॉर लूप चल भी रहा है तो फॉर लूप चलाते टाइम आप इंस्टेंस तभी बनेगा और उस लिस्ट के अंदर ऐड होगा जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज लूप चलेगा और बाहर आ जाएगा, आपकी ये वाला इंस्टेंस बनेगा ही नहीं और लिस्ट के अंदर ऐड होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉन डॉट फोन इज नॉट इज इक्वल टू नल। अगर आपका नल नहीं है, अगर फोन वाली फील्ड पॉपुलेटेड है, तभी आपको डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ मेरा लॉजिक। तो अभी यहाँ पे ना मैं इसका दोनों का ना डिस्क्रिप्शन फिर से मैं एम्प्टी कर देता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। ओके, अभी मेरे जो दोनों के दोनों जो डिस्क्रिप्शन है चाइल्ड के, वो दोनों के दोनों मैंने अभी एम्प्टी कर दिए। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ, कुछ एक और एक्स्ट्रा मैटर ऐड कर लेता हूँ और इसको किया मैंने अभी सेव। अभी देखो मेरा कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, जिसका फोन नल नहीं है। अगर फोन नल नहीं है तो ही मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा अपडेट होगा। ठीक है, फोन मेरा नल किसका नहीं है, एबीसी का फोन नल नहीं है। ठीक है, फोन ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो ही मेरा इसका डिस्क्रिप्शन ऐड अपडेट होगा। इसका फोन नंबर वाला जो फील्ड, फोन वाला जो फील्ड है वो ब्लैंक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन मेरा अपडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी करो इसको सेव। क्या बोल रहा है ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो अभी यहाँ पे एरर क्या आया है, एस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड बाय सोकल विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्टेड फील्ड। हम लोगों ने ऐसी फील्ड को यूज किया जिसको मैंने इसके क्वेरी के अंदर डाला ही नहीं, तो अभी डालो इसको। फोन फील्ड। ठीक है, सेव हो गया। स्टार मार्क है मतलब अब तक आपका सेव नहीं हुआ है, स्टार मार्क चला गया मतलब सेव हो गया। ठीक है, सेव हो गया। एबीसी की फोन वाली फील्ड है, तो मेरा ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन वाली वैल्यू स्टैम्प हो जानी चाहिए। हो गई। अब यहाँ पे इसका फोन वाला फील्ड मेरा ब्लैंक है, इसके लिए मेरा चेक यहाँ पे ये चेक करेगा फोन वाला फील्ड ब्लैंक है, तो ये यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट के लिए कहा गया। हाँ, इसको करो अपडेट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है ना, वर्क कर रहा है ना। हेलो, यस सर। चीजें क्लियर है अभी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सर क्लियर डाउट है, बाकी क्लियर हो गया इस बार। हाँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको, जब आप कोड खुद लिखोगे तो आपकी चीजें जो डाउट्स है वो भी ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। बट जहां तक मुझे पता है मैंने सारी चीजें ना आपको कवर कर दी है इसमें, हर एक लाइन का हर एक चीज हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हर एक वो चीज मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी जब आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था तब मैंने कॉन्टेक्ट को कमेंट कर लिया था, ये जो ट्रिगर है ना, ये जहां से इन्वोक हो रहा था इसको मैंने कमेंट कर दिया था। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर देगा। देखो क्या आ रहा है, आफ्टर अपडेट कॉन्टैक्ट चला, फिर आफ्टर अपडेट अकाउंट चला, फिर आफ्टर अपडेट कॉन्टैक्ट चला, फिर आफ्टर अपडेट अकाउंट चला, फिर से कॉन्टैक्ट अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट चल रहा है। अब ये मालूम है कैसा हो रहा है, दो दोस्त है, एक ने अपने दोस्त को घर पे बुलाया, भाई खाना खाने आ जाना। ठीक है,
वो बोलता है भाई बहुत रात हो गई है, मैं तुझे छोड़ के देता हूँ घर तक। तो एक बंदे ने दूसरे को घर तक छोड़ के दिया। अभी वो जो जिसको घर तक छोड़ के दिया ना, अब वो बोल रहा है यार बहुत रात हो गई, एक काम करता हूँ, मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। तो जो दूसरा वाला जो बंदा है ना, जो पहला वाला जो बंदा था, उसको तो घर तक छोड़ दिया था। अभी दूसरा वाला बंदा फिर से पहले वाले को घर तक छोड़ के दे रहा है। फिर से पहला वाला बंदा बोल रहा है यार रात बहुत हो चुकी है, चल मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। वो यही चल रहा है इनका रात भर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, लूप रिपीट हो रहा है ना। परफेक्ट। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। दोनों के दोनों ट्रिगर मेरे लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी आओ डेवलपर कंसोल में। मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट को अपडेट किया, ठीक है। अभी आओ यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट का ट्रिगर मैंने चलाया। अकाउंट का ट्रिगर मैंने चलाया, मेरा ये वाला लॉजिक चला, ठीक है। यहाँ पे आया, ये वाला लॉजिक चला। इसकी बेसिस पे इसकी क्या क्या अपडेट किया मैंने, इसको कॉन्टैक्ट को अपडेट किया, राइट। मतलब कॉन्टैक्ट के ऊपर मेरा डीएमएल परफॉर्म हुआ। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। चलो। अभी कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर मेरा अपडेट वाला ऑपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट के ऊपर मेरा अपडेट वाला ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा होगा। देखो यहाँ पे मेरा अपडेट वाला डीएमएल हुआ, तो कॉन्टैक्ट अगर मेरा अपडेट हुआ तो मेरा यहाँ पे ट्रिगर इन्वोक हो रहा है। कौन सा? इज इंसर्ट या फिर इज अपडेट में। तो आफ्टर अपडेट वाली केस में मेरा ये वाला केस चल रहा होगा। समझ गए? इसकी वजह से मेरा ये वाला लॉजिक चला। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे मेरा क्या अपडेट हो रहा है? अकाउंट एसीसी लिस्ट। मतलब क्या अपडेट हो रहा है? मेरा अकाउंट अपडेट हो रहा है ना। अभी अकाउंट अपडेट होगा। अकाउंट अगर मेरा अपडेट होगा तो फिर से अकाउंट के ट्रिगर को इन्वोक करेगा, क्योंकि अकाउंट के ऊपर मेरा डीएमएल परफॉर्म हो रहा है ना। तो ये फिर से अकाउंट के अपडेट वाले को इन्वोक करेगा आफ्टर अपडेट। अभी ये बिफोर हो या फिर आफ्टर हो, जो कुछ भी हो, पर अपडेट वाला तो परफॉर्म हो रहा है, तो फिर से ये चलेगा। ठीक है। फिर से आएगा यहाँ पे, फिर से ये लॉजिक चलेगा, फिर से वो कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा। कॉन्टैक्ट के ऊपर डीएमएल हुआ तो फिर से ये कॉन्टैक्ट के ट्रिगर को हिट करेगा। कॉन्टैक्ट के ट्रिगर को हिट करेगा, ये वाला लॉजिक चलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ ये लॉजिक? यहाँ पे। फिर से ये चलेगा, फिर से अकाउंट को अपडेट करेगा। समझ गए? फिर अकाउंट अपडेट होगा, फिर से अकाउंट अपडेट होगा, अकाउंट के ऊपर डीएमएल होगा तो फिर से मेरा अकाउंट ट्रिगर होगा। चल रहा है ऐसे ही। ये इसको छोड़ के दे रहा है, वो उसको छोड़ के दे रहा है, फिर से इसको छोड़ के दे रहा है, फिर से इसको छोड़ के दे रहा है। समझ गए? समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव ट्रिगर। ये इंटरव्यू का सवाल है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको कान खोल के सुनना, ठीक है। इसको जो बोलते हैं ये रिकर्सिव ट्रिगर बोलते हैं। अभी रिकर्सिव ट्रिगर मतलब क्या? रिकर्सिव ट्रिगर इज अ सिनारियो। रिकर्सिव ट्रिगर is a situation or a scenario where ongoing trigger may ends up by calling the same trigger. Ongoing trigger may ends up by calling the same trigger. एक तो वो खुद के ट्रिगर को इन्वोक करेगा या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो खुद को इन्वोक करेगा। अभी देखो यहाँ पे वो खुद को डायरेक्टली वो क्या कहेंगे, डायरेक्टली वो इन्वोक नहीं कर रहा है। वो पहले कॉन्टैक्ट को इन्वोक कर रहा है और कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा तो फिर से अकाउंट को इन्वोक हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली खुद को इन्वोक कर रहा है। किसके आउटपुट में? खुद के आउटपुट में। मतलब जब ट्रिगर मेरा खत्म हो रहा है, ट्रिगर मेरा यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे मेरा खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये खुद को फिर से इन्वोक कर रहा है। समझ गए? है ना। पहले कॉन्टैक्ट का ट्रिगर तो रन होगा इसकी वजह से, पर कॉन्टैक्ट की वजह से फिर से अकाउंट को इन्वोक कर रहा है ना, अकाउंट के ट्रिगर को इन्वोक कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, मतलब सर वो लूप में रिपीट हो रहा है। हाँ राइट। तो इसका मतलब क्या? एन एग्जिस्टिंग ट्रिगर में एंड्स अप बाय कॉलिंग द सेम ट्रिगर, द सेम लॉजिक और द सेम ट्रिगर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ये खुद को कॉल कर रहा है एट द एंड। ठीक है। इसलिए हमारा जो ये ट्रिगर है वो रिकर्शन में चल रहा है। मतलब मेरा एक ही ट्रिगर बार बार लूप में चल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए रिकर्सिव ट्रिगर। ठीक है। द सिचुएशन वेयर the ongoing trigger may ends up by calling the same trigger or by calling the same logic। ठीक है। वो उसको लूप में चलाते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव ट्रिगर। ये चीज क्लियर है? यस सर।
पेरेंट चाइल्ड को अपडेट कर रहा है, फिर चाइल्ड पेरेंट को अपडेट कर रहा है, फिर से पेरेंट चाइल्ड को अपडेट कर रहा है, फिर चाइल्ड पेरेंट को अपडेट कर रहा है, फिर से पेरेंट चाइल्ड को अपडेट कर रहा है। ये हमारा हुआ रिकर्सिव ट्रिगर। ये चीज तीनों को क्लियर है, अभिषेक, फैजन और प्रथमेश? हाँ सर। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर तो आज जो इसका मेरा रिटर्न हाँ फॉर्म बोलो। में भी एग्जांपल वो देगा या फिर कोई केस स्टडी भी पूछता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई केस स्टडी नहीं, वो बस पूछता है कि एग्जैक्टली रिकर्सिव ट्रिगर क्या होता है। तो आप उनको अगर सही ढंग से अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो यही एक सही डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताई। सर ठीक है। इंटरव्यू के वक्त मतलब ट्रिगर के क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलते हैं क्या? हाँ ऑब्वियस है, ट्रिगर का आपको एग्जांपल पूछता है कि भाई मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ, उसमें आपको ट्रिगर लिख के दो हमें। जैसा अभी ये जो आपने सिखाया है ये मतलब बहुत बड़ा कोड है, वैसा मतलब छोटा ही देते क्यों? नहीं सर, वो तो लॉजिक पूछेंगे ना, मेन लॉजिक वाला लाइन पूछते हैं सेम मेरे टू सेम ख्याल से। ऐसा नहीं आएगा। जो मैं आपको पांच जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, जो मैंने अभी अपने तो हो गए हैं, ठीक है। तो ये अगर 5 ट्रिगर अगर आपने पढ़ लिए तो इसकी बेसिस पे आप सर वॉइस एग्जांपल ब्रेक हो रहा सॉल्व है। कर सकते हो इसकी बेसिस पे। ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, तो 5 ट्रिगर ये पांचों इम्पोर्टेंट है। हेलो। हाँ, पांचों इंपॉर्टेंट है, अभी अपने पास 4 ही ट्रिगर हुए हैं। पांचवा जो है वो बड़ा धमाका है, वो मैं कल क्या नाम है सर उसका? आधे घंटे में। सर मतलब जब इंटरव्यू होता ठीक है है। तो ऐसा ऐसा नहीं है ना कि सभी ट्रिगर लिख के दिखाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर एक ही लिख के दिखाना पड़ता है ना? हाँ, ट्रिगर वो एक ही लिखने को बोलेंगे, बट जो लॉजिक वो थोड़ा रहेगा। अच्छा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या सभी के लिए? हाँ सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। ओके, क्लियर है ना पर अभी? हाँ ये सर। ठीक है, फाइन। सर तो एक ये हुआ क्वेरी अपना पूछना था। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एसओक्यूएल जो हम लोग पढ़े हैं सर, हम्म। एज कम्पेयर टू एसक्यूएल, सर एसक्यूएल में काफी ज्यादा लेंदी टॉपिक है, एसओक्यूएल जितना हम लोग पढ़े उतना ही इनफ है सर। नहीं, उतना एसक्यूएल जो है उतना लेंदी नहीं है। एसक्यूएल का मैंने उतना ज्यादा कभी एसक्यूएल खुद होके इतना एसक्यूएल ऐसा डेडिकेटेडली पढ़ा नहीं, क्योंकि सेल्सफोर्स में कभी एसक्यूएल की नीड पड़ी नहीं। बट एसक्यूएल का जो काम पड़ता है मुझे, एसक्यूएल मुझे उतना लेंथी लगा नहीं। वो जो लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो चीजें मुझे तो यहाँ पे आज तक कभी दिखी नहीं। हाँ वही सर, जो एसओक्यूएल में जो आप पढ़ाए सर, दैट वो इतना इनफ है सर। हाँ उतना इनफ है। फिर बाकी एसक्यूएल में ना कुछ ट्रिक्स है, कुछ छोटे मोटे फंक्शंस है जो इनबिल्ड है, वो आपको फिर गूगल करके पढ़ने रहेंगे। हाँ वो तो इजी है सर। हाँ मतलब देखो, सारी चीजें मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, मैं ही नहीं। अगर आपको 2 साल का भी अगर आपका सेशन ले लूंगा ना तो भी मैं सेल्सफोर्स पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। तो जो की फीचर्स होते हैं, जो की थिंग्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो जो डेली बेसिस पे तो मैं आपको ए से इंडस्ट्री में लेके यूज हो जेड रहे हैं तक। ना। हाँ, ये डेली बेस पे इंडस्ट्री में होता है यूज। बट कुछ कुछ जो चीजें होती है ना, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, राइट। चीजों का आप एक्सप्लोर करने के लिए भी कुछ चीजें होती है, तो आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लिया हो गया ऐसा नहीं है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतने में तो हो जाएगा, नो डाउट। बट अगर आपको उसमें ग्रोथ करनी है, डीप डाइव लेनी है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। यू सर हैव टू ये एक्सप्लोर फ्रेशर इट। लेवल के लिए जितना आपने सिखाया उतना सफिशिएंट है ना? ऑब्वियस है, प्रेशर लेवल पे सफिशिएंट है। इसके बेसिस पे अगर आप एक्सपीरियंस भी लग के जाओगे ना तो भी सफिशिएंट है। बस चीजें ये है कि आपकी कमांड होनी चाहिए, फिर आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा वेरिएबल क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है। यहाँ से उठा के अगर ऊपर लिख लिया तो क्या होगा, नीचे लिख लिया तो क्या होगा, इतना अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया देन यू कैन गिव एन इंटरव्यू फॉर 2 hours एंड 2.5 years। ठीक है। सर ओके देन। अभिषेक को वो वाला बता दीजिए कि
हाफ एन आवर वाला क्लास अल्टरनेट होगा। कौन सा अभिषेक लेट से ज्वाइन किए थे कौन सा? सर, ये कि ऑल्टरनेट डे क्लास नहीं, है रेगुलर क्लास होगा, बट एक दिन हाफ एन आवर का होगा, हाँ। जैसे कल हाफ एन आवर का होगा क्लास। हम्म। तो अभिषेक मुझे एक चीज बताना। अभी क्या है कि सारी चीजें ना हमें कवर करनी है मुझे। अम, आपके साइड से भी थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। मैं आई नो कि आप वर्किंग में हो, बट द थिंग इज कि चीजें थोड़ी स्मूथली जाए, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। आई नो कि आपको थोड़ा पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। जैसे अल्टरनेट डे हम लोग जैसे 1.5 आवर का लेते हैं ना सेशन, तो वैसे ही हम लोग 1.5 आवर का लेंगे। बट जो आज का सपोज मैंने आपका 1.5 ईयर का हाफ आवर का सेशन ले लिया, तो कल का जो दिन होगा उस कल के दिन में सिर्फ आपको आधा घंटा पढ़ा होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो लिंक बनी रहेगी पढ़ने की, वो लिंक अपनी क्लास की वजह से पहले ही बनी हुई रहेगी। जैसी क्लास खत्म होता है, आप प्रीवियस डे का भी सेशन आप रिवाइज कर सकते हो। दैट यू कैन डू ऑल्सो। है ना? तो आपका जो है ना, आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ऐसे अल्टरनेट भी पढ़ाऊंगा तो। इट्स मतलब ये चीजें ना थोड़ी अल्टरनेट जैसे ही साउंड करेगी आपके लिए। ये चलेगा आपको? हाँ सर। हाँ सर, और थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर कर दोगे आप तो और सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही। आप सही रहेगा सर। क्या चीज? सर क्या सर? नोट्स मिल जाते तो अच्छा हो जाता। यार मेरे लिए मेरे साइड से कुछ नेटवर्क इशू आई थिंक। हेलो। सर कोई और ऑप्शन बोल रहे हैं क्या? हेलो। अभिषेक, मैं थोड़ा चला गया था। हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा था आपको सूटेबल है क्या ये चीज जो मैंने आपको बताया? ठीक है सर। हाँ मतलब ज्यादा मत लीजिएगा, और जो भी हमारा कंफ्यूजन होगा, लाइक जो भी हमें डाउट्स होंगे या कंफ्यूजन्स हम्म। होंगे, वो भी टॉपिक्स आप थोड़ा सा कवर कर दोगे तो और बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। परफेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। और सर थोड़ा सा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते, क्योंकि एक्चुअली मैंने डेवलपर वाला तो नोट्स बना लिया है, बट जो आपने हम्म। एडमिन पार्ट का किया, जो बट आपने जो हम्म। एडमिन पार्ट की कराई है उसका नोट्स थोड़ा सा मिल जाता तो और बेनिफिशियल होता हमारे लिए। हाँ हाँ। एक एक्चुअली थोड़ा सा मैंने बता एक के थोड़ा रखा सा था रिव्यू। उस स्क्वायर। वो आया था बीच में जिस फ्रेंड को मैंने जिसको मैंने दे रखे हैं नोट्स, एक्चुअली उसके पास ही है मेरा बैकअप। तो अभी मेरे लिए वही एक बंदा है जो बैकअप में है। तो वो अच्छा 2 दिन के लिए ही आया था और वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो अभी फ्राइडे को फिर से आने वाले रिटर्न। तो फ्राइडे को मैं उनसे डेटा लेके आपको फॉर श्योर वो डेटा शेयर कर दूंगा, बिकॉज लास्ट टाइम जो मैंने 2 हफ्ते पहले जो मैंने आपको बताया था, दैट टाइम हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई एक्चुअली, सो दैट्स वाई स्किप हो गया वो चीज। ठीक है। अभी एक चीज ना इसमें मेरी एक छोटी सी एक चीज बाकी है, रिकर्सिव ट्रिगर को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, वो एक बार ही बता दूं, 2 मिनट का ही काम है। अभी रिकर्सिव ट्रिगर के बारे में पढ़ लिया है तो उसको फिक्स कैसे करते हैं उसको एक बार ही देख लेते हैं। बस एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, एक इफ कंडीशन डिक्लेयर करनी होती है, बस बता दूं वो चीज। हेलो। हाँ सर। कल कल बताइएगा ना सर, क्या आज? कल कल फिर अपना ये चलेगा ना, अपना रोल अप समरी वाला ट्रिगर रहेगा कल, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो वो रिकर्सिव ट्रिगर और रोल अप समरी दो अलग अलग पेज के ये हो जाएंगे टॉपिक्स। इसलिए बोला आज कर लेते हैं इसको, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। चलो बोलो जल्दी, ठीक 3-4 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, रिकर्सिव ट्रिगर को हैंडल करना है, राइट? तो रिकर्सिव ट्रिगर को हैंडल कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सेकंड यार, पहले से चार्जर लेने दो मुझे। रिकर्सिव ट्रिगर को हम लोगों को हैंडल कैसे करना है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि रिकर्सिव ट्रिगर होता क्या है फर्स्ट थिंग। और फिर हम लोग बता तो देते हैं कि रिकर्सिव ट्रिगर होता क्या है, पर हम लोगों को ये नहीं बता पाते कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो हाउ टू हैंडल द रिकर्सिव ट्रिगर इज द बिग टास्क एज अ डेवलपर, अगर आपको पता नहीं है तो। अभी आपको पता है तो ज्यादा ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, ठीक है? और इसको मैं लिखता हूँ स्टॉप रिकर्शन।
इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ अभी फॉल्स, अभी मेरी रिकर्शन मुझे स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। ये वाला मैंने एक वेरिएबल दे दिया, और इसी डिफॉल्ट कंडीशन पे, इसी वेरिएबल के डिफॉल्ट कंडीशन पे मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा की, ठीक है। यहाँ पे इफ स्टॉप रिकर्शन इज इक्वल टू फॉल्स, तो मेरा ये वाला लॉजिक चलेगा। ये चीज समझ गए, यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी फॉल्स, और जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है उसी डिफॉल्ट वैल्यू के बेसिस पे मैंने एक कंडीशन ऐड करी, और उस कंडीशन के अंदर मैंने मेरा लॉजिक इन्वोक करने का जो हैंडलर है ना, जो हैंडलर है वो मैंने उसके अंदर लिखा, इफ कंडीशन के अंदर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नहीं सर, समझ में नहीं आया ये। सर ये आप अलग से एक मेथड लिए है क्या, पब्लिक स्टैटिक बुलियन नहीं, ये फंक्शन तो है क्या? वेरिएबल अपना, नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक, ये अपना वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल है। कौन सा? बुलियन वाला, ये बुलियन वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल। ये पब्लिक वेरिएबल है, सिर्फ हम लोग पब्लिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं ना हम लोग इसको, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ये चीज पता है आपको? मैंने एक वेरिएबल है जो ग्लोबल लेवल पे बना रखा है, तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये एक पैटर्न, ये एक तरीका होता है। पब्लिक स्टैटिक बुलियन, डेटा टाइप बता दिया, बुलियन ये डेटा टाइप हो गया, पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, और स्टैटिक इसलिए क्योंकि मुझे इसको बाकी एपेक्स क्लास में भी मैं इसको अगर रेफर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसलिए, ठीक है। इसकी मैंने दे दी डिफॉल्ट क्लास फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, और उसी डिफॉल्ट वैल्यू के बेसिस पे मैं इसके जो इन्वोक है ना कॉन्टैक्ट का, इस कॉन्टैक्ट के इन्वोक को मैं कॉल, कॉन्टैक्ट का जो हैंडलर है इसको मैं इन्वोक करूंगा, ये जो कॉन्टैक्ट का जो हैंडलर है इसको मैं इन्वोक करूंगा ऑन द सेम कंडीशन दैट यू हैव गिवन एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। बट इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इसकी वैल्यू में चेंज कर दूंगा। ये चीज समझ गए मैंने क्या किया? लॉजिक्स, अब मैंने स्क्रिप्ट जो लिखा, ये स्क्रिप्ट छोटा सा समझा, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन ऐड करी, ये चीज समझी आपको? हेलो? हाँ सर, ये वाली लाइन समझिए कि आपने उसको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया, मतलब कुछ भी डालोगे तो फॉल्स ही आएगा। हाँ, अभी स्टॉप रिकर्शन की जो डिफॉल्ट और वैल्यू है फॉल्स दे दी मैंने, और उसी कंडीशन के बेसिस पे मैंने इसको फॉल्स की कंडीशन के बेसिस पे मैंने इसको इफ लॉजिक चलाया, और इस इफ लॉजिक के अंदर मैंने इसकी वैल्यू ट्रू कर दी। अभी इसका मतलब क्या होता है, मैं इसका सर नतीजा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलो। ये और है क्या, डबल डैश जो है? ये वाला, हाँ हाँ ये और है, ये अपना आफ्टर इंसर्ट में भी चलेगा और आफ्टर अपडेट में भी चलेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ दोनों में पे अपना दो दो आफ्टर इंसर्ट। लूप क्यों लगे, ईफ वाला क्यों यहाँ पे दो दो लगे? यहाँ पे ना ये दो इफ की जो बात कर रहे हो आप, ये वाली, हम्म देखो हमारा जो लॉजिक था, हम लोगों को इसी एपेक्स मेथड को हम लोगों को इन्वोक करना था, कौन से इसमें? आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट वाली कॉम्बिनेशन में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे बिफोर अपडेट एंड बिफोर इंसर्ट, है ना। हम लोग कॉल तो हम लोग एक ही मेथड को कर रहे हैं, है ना, सेम मेथड है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, बट कंडीशन हमारी पार्शियल सेम है और पार्शियल अलग है। तो मैंने क्या किया, दोनों में जो बिफोर बिफोर था ना इसको मैंने कॉमन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी केस में बिफोर नहीं, मेरी केस में आफ्टर वाला जो लॉजिक था, आफ्टर वाली जो कंडीशन थी वो कॉमन थी, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया इज इंसर्ट और इज अपडेट, और इसको मैंने एंड हटा के मैंने इसको कर दिया और, मतलब आफ्टर वाली फेज में इंसर्ट वाला भी चलेगा और आफ्टर वाली फेज में अपडेट वाला भी चलेगा, इसके अलावा बाकी नहीं चलेंगे।
क्लियर है? ये चीज ना मैंने आपको इनिशियल फेज में इसी रिकॉर्डिंग में आपको इन डिटेल पूरी बताई है। तो आपने इसको एक बार जब आप सेशन हो जाएगा ना, तो इसी रिकॉर्डिंग को आप एक बार रिवाइंड करके देखना, तो आपको मैंने बताया है कि एग्जैक्टली ये मैंने किया क्यों है। ठीक है, अभी देखो मैंने स्टॉप रिकर्शन वाली जो वैल्यू है डिफॉल्ट वाली फॉल्स रखी थी, और इसको अंदर जाते ही मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, अभी इसका नतीजा क्या होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट पे आया, अकाउंट के रिकॉर्ड को मैंने किसी अकाउंट के रिकॉर्ड को यहाँ पे मैंने अपडेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये कहाँ गया कोड मेरा, यहाँ पे अपडेट किया, तो ये मेरा आफ्टर अपडेट वाला केस मेरा चलेगा। ठीक है, आफ्टर अपडेट वाला मेरा ये चलेगा, अकाउंट हैंडलर। अभी यहाँ पे आफ्टर अपडेट में ये वाला मेथड चलेगा। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड अपडेट, मतलब पेरेंट अपडेट होगा तो चाइल्ड भी अपडेट करेगा, ये वाला लॉजिक चला। इसकी वजह से मेरा कॉन्टैक्ट अपडेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा वो कॉन्टैक्ट के ट्रिगर को इन्वोक करेगा। जब ये इन्वोक करेगा तो पहले ये स्टैटिक बुलियन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, स्टॉप रिकर्शन, ये हो गया मेरा फॉल्स। ठीक है, फिर ये आफ्टर अपडेट वाली केस में ये चलेगा, इसमें ये चेक करेगा कि स्टॉप रिकर्शन की वैल्यू मेरी फॉल्स है या नहीं है। मैंने उसको रिसेंटली इसकी वैल्यू सेट करी थी फॉल्स। ठीक है, एक सेकंड, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं चाहिए थी, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। देखिए मैंने गलत जगह पे वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था। इस वेरिएबल को अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे डॉट लगा के इसको एक्सेस करना पड़ेगा, दूसरे एपेक्स क्लास में है ना वो, इसलिए मतलब अगर मुझे इसके वेरिएबल को अगर मुझे यूज करना है, चाइल्ड टू पेरेंट, सॉरी कहाँ गया यार ये स्टॉप रिकर्शन वाला जो वेरिएबल है, अरे यार नंबर की वजह से गलती हो गई। ठीक है, तो देखो स्टॉप रिकर्शन की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी फॉल्स, या मैंने एपेक्स के अंदर हैंडलर में इसको वैल्यू सेट करी थी। ठीक है, फॉल्स वाली, इसको एक मिनट सेव हो जाने दो। कभी कभार डेवलपर कंसोल भी थोड़ा टाइम ले लेता है। थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते बिकॉज ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, और रिकर्सिव ट्रिगर को अगर मैंने एरर बता दिया तो उसका सोल्यूशन बताना पड़ेगा मुझे आपको, अदरवाइज कल वाले टॉपिक में आपको ठीक से समझेगा नहीं। ठीक है, अभी इसका जो वेरिएबल है मैंने यहाँ पे हैंडलर में दे दिया, और यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करके मैंने इसका इफ कंडीशन यूज किया। ठीक है, अभी मैं फिर से बताता हूँ फ्लो कैसा रहेगा। मैंने बर्लिंगटन टेक्सटाइल को, मतलब अकाउंट को, मतलब किसको, पेरेंट को अपडेट किया, सेव बटन पे क्लिक किया, तो ये कोड में आएगा, ये वाला लॉजिक मेरा रन करेगा लाइन नंबर 11। ठीक है, लाइन नंबर 11 के थ्रू मेरा ये वाली मेथड में जाएगा, पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट, इसकी बेसिस पे ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट के ऊपर मेरा अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, जैसे ही कॉन्टैक्ट के ऊपर अपडेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ये मेरा अपडेट वाला ट्रिगर चलेगा, मेरा कॉन्टैक्ट के ऊपर अपडेट वाला ट्रिगर कौन सा, आफ्टर अपडेट वाला कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा इफ स्टॉप रिकर्शन इज इक्वल टू फॉल्स, कौन सा, कॉन्टैक्ट हैंडलर डॉट स्टॉप रिकर्शन। अभी ये जाके चेक करेगा कि कॉन्टैक्ट हैंडलर डॉट स्टॉप रिकर्शन कहाँ पे है, कहाँ पे, कॉन्टैक्ट हैंडलर के अंदर स्टॉप रिकर्शन है मेरा, इसकी वैल्यू फॉल्स मैंने सेट कर रखी थी, और ये चेक कर रहा है कि ये फॉल्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये अभी डिफॉल्ट वैल्यू मेरी फॉल्स है, तो अभी ये लाइन नंबर 5 को पास करके लाइन नंबर 6 में आएगा। अभी ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज कॉन्टैक्ट हैंडलर डॉट स्टॉप रिकर्शन इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, मतलब क्या, इसकी वैल्यू मेरी थी डिफॉल्ट की वैल्यू फॉल्स थी, इसको मैंने कर दिया चेंज। ठीक है, इसको कर दी मेरी ट्रू। अभी क्या करेगा, लाइन नंबर 7 पे जाएगा, लाइन नंबर 7 पे जाके ये वाली मेथड को, चाइल्ड टू पेरेंट फील्ड अपडेट को ये कॉल करेगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, अकाउंट को इन्वोक करेगा। ठीक है,
अब क्या करेगा ये, अकाउंट को इन्वोक करने के बाद, अकाउंट के ट्रिगर को इन्वोक करने के बाद पेरेंट टू चाइल्ड फील्ड अपडेट चलेगा, ठीक है। फिर से ये वाला लॉजिक चलेगा मेरा, फिर ये कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा, ठीक है। फिर ये कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा, अगर ये कॉन्टैक्ट को अपडेट करेगा फिर से ट्रिगर पे आएगा। अभी ये कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा, आफ्टर अपडेट, पहले जैसा। फिर ये चेक करेगा कि कॉन्टैक्ट हैंडलर डॉट स्टॉप रिकर्शन इज इक्वल टू फॉल्स, क्या ये फॉल्स है, नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इससे पहले वाला जब अपना ट्रिगर चला था कॉन्टैक्ट का, उस वक्त हम लोगों ने लाइन नंबर 6 के थ्रू इसकी जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स से मैंने ट्रू कर दी थी, इसलिए इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं और मेरा लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। समझ गए? यस सर, थोड़ा ये चीज थोड़ा क्लियर है? ये जब आप इस रिकॉर्डिंग को जब रिवाइंड करोगे ना, देखोगे, उसको पढ़ोगे, उस वक्त आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से, एक मिनट, हाँ, यहाँ से जब मैं इसमें जा रहा था उस वक्त मैंने इसके अंदर की ये वाली जो वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू, इसको चेंज कर दी थी। और जब मैं फिर से यहाँ से आके जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, उस वक्त मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फिर से चेक करूंगा, बट मैंने इसके प्रीवियस वाला जो मेरा जो मैंने कॉन्टैक्ट का ट्रिगर रन करा, तो उस वक्त मैंने इसकी फॉल्स से ट्रू कर दी थी, इसलिए ये मेरा इफ वाला कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, तो ये मेरा लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? यस सर। अभी देखो मैंने ये जो मैंने रिकर्सिव ट्रिगर का जो लॉजिक लाइन लिखा हुआ है ना, ये रिकर्सिव, जो मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये इसकी वजह से और इसकी वजह से चलेगा ये, ठीक है। ये 1 2 और ये 3 जो मैंने चेंजेस किए उसी की वजह से ये रिकर्शन मेरा स्टॉप होगा। अभी देखो, अब तक ये मुझे एरर आ रहा था, अभी नहीं आना चाहिए, है ना, अभी नहीं आया। समझ गए? क्योंकि ये अकाउंट के थ्रू मेरा कॉन्टैक्ट अपडेट हुआ, कॉन्टैक्ट की वजह से फिर से अकाउंट अपडेट होने जाएगा। तो जब अकाउंट के थ्रू जब मेरा कॉन्टैक्ट अपडेट हुआ, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू जब मैं अकाउंट अपडेट करने जाऊंगा, उस वक्त मैंने स्टैटिक बुलियन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फॉल्स से ट्रू कर दी थी, ठीक है। अभी मैं गया अकाउंट के ऊपर, अभी अकाउंट की वजह से अकाउंट को मैंने अपडेट कर दिया फिर से, अभी अकाउंट की वजह से जब मैं फिर से कॉन्टैक्ट को अपडेट करने आऊंगा, तब मैंने यहाँ पे चेक लगा रखा है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। डिफॉल्ट वैल्यू तो मेरी चेंज हो चुकी है, तो अभी मैं उस इफ के अंदर जा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट का ट्रिगर इन्वोक नहीं हो पाएगा। ट्रिगर मतलब कॉन्टैक्ट का जो हैंडलर है वो इन्वोक नहीं हो पाएगा, ये इन्वोक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो स्टॉप रिकर्शन की वैल्यू मैंने इसके प्रीवियस वाली ट्रांजैक्शन, मतलब उसी ट्रांजैक्शन में प्रीवियस वाली जो मेरा इटरेशन चला था कॉन्टैक्ट ट्रिगर के ऊपर, उस वक्त मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी थी। समझ गया? यस सर। परफेक्ट। तो ये था अपना रिकर्सिव ट्रिगर का सॉल्यूशन। कोई डाउट है? नहीं सर, ये रिकर्सिव वाला थोड़ा सा देखेंगे सर, कैसे डाउट होगा हाँ, तो इसको आपको पूछेंगे। देखना पड़ेगा। राइट राइट, ठीक है, क्लियर है पक्का? बाकी और यस कोई सर। डाउट नहीं है जहाँ पे शो स्टॉपर ऐसा कुछ है नहीं अभी? नहीं सर, वैसा तो नहीं। ठीक है, फिर आज का सेशन इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? रोल अप समरी वाला ट्रिगर, एक ही ट्रिगर पढ़ेंगे, सेशन खत्म कर देंगे कल, ठीक है। फिर उसके बाद अपना चालू होगा बैच क्लास, फिर उसके बाद हमारा चालू होगा टेस्ट क्लास। बैच क्लास के लिए हम लोग 2 दिन लेंगे, टेस्ट क्लास के लिए हम लोग 2 या 3 दिन लेंगे मैक्स। फिर हमारा LWC स्टार्ट करने के लिए हम लोग गुड टू गो रहेंगे, ठीक है। ओके मतलब सर। लगभग पकड़ लो 2 दिन और वो 2 दिन, मतलब 4 सेशन होने के बाद हम लोग LWC को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस ओके सर। देन, चलो बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अरे अभिषेक, आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए था ना, आपको कुछ इशू था, आपको कुछ